बीच जिन लोगों ने झटके महसूस किए उनकी प्रतिक्रिया भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि देर रात का वक्त था, बहुत से लोग सोए हुए थे जिन्हें पता भी नहीं लगा कि भूकंप आया, लेकिन जिन्होंने झटके महसूस किए उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। तो सुबह है जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी घर में ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद राहत सी लगी थी, जैसा होता है अर्थक्वेक में। तो वही कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है। तो हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा, हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है। तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका महसूस है, तुम लोग ऑटो से निकल के भाग गए। हम लोग ऑटो चला रहे, ऑटो साइड करके तुरंत भाग गए। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे, एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया है। तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। तो आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी कि किस तरह से लोगों ने झटके महसूस किए, क्योंकि जब 4 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आता है तो बताया जाता है कि खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती हैं। 5 से ज्यादा का अगर भूकंप हो तो उसमें आपका फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती हैं, और 6 से ज्यादा तो शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। संजय जी, प्रतिक्रियाएं हम लोगों की सुन रहे थे, देर रात का वक्त था, जो लोग जगे थे या जो लोग सो रहे थे वो लोग भी घबरा कर उठे। जी हाँ, बिल्कुल दहशत का माहौल तो हो गया था। और नेपाल जैसे इलाके में जहां पर वो 6 मौतें हुई हैं, वहां हमारे प्रशासन के लोगों से बात हुई है। उन 6 लोगों के नाम भी आ गए हैं जिन लोगों की मौत हुई है इसमें घर गिरने से। उसमें वो भगवती बोहरा, सीता बोहरा, तुलसी बोहरा, धनश्री बोहरा और प्रेम बोहरा, हर्ष बोहरा, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। 5 लोग उसमें घायल हुए हैं। एक आदमी को सुरक्षित रेस्क्यू करा लिया गया है, वो घायल नहीं हुआ है। तो कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 लोग उसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 6ठे आदमी को रेस्क्यू करा लिया गया है। फिलहाल और नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल में अलर्ट जारी है। पुलिस से कह दिया गया है कि पुलिस टीमें इंटीरियर्स में भेजी जाएं ताकि वो किसी भी तरह का नुकसान अगर हुआ उसका आकलन कराएं। और इसके अलावा ये जानकारी, वहां के मौसम विभाग ने ये जानकारी करने की कोशिश की है कि क्या ऊपरी इलाकों में जो बर्फीले इलाके हैं, क्या वहां कोई लैंडस्लाइडिंग में या लैंडस्लाइडिंग की भी घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन क्या कोई ग्लेशियर वगैरह में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि नदियों में बाढ़ आ जाए या फिर बर्फ के शिलाखंड नदियों में बह के आ जाएं। उसकी पड़ताल की जा रही है कि इसके आगे आने वाले होने वाले असर पर निगाह रखी जा रही है। क्योंकि अभी फिलहाल जो हो चुका है उस पर तो निगाह है ही, लेकिन आगे क्या हो सकता है, किस चीज की आशंका हो सकती है, उस पर भी निगाहदारी के लिए उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। तो ये अलर्ट, ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा, और इसमें दरियाफ्त का काम यानी खोज का काम जारी रहेगा। इसके साथ ही ये भी निगाह रखी जाएगी कि इसकी भूकंप की वजह से कोई अन्य प्राकृतिक आपदा तो नहीं आने वाली है।